नमस्कार, मैं हूं विनोद महल। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कांग्रेस में अक्सर एक आवाज उठती रहती है कि कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं। कई राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं और कांग्रेस को उम्मीद होती है कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले जाते हैं। अक्सर गुटबाजी के चलते नुकसान होता है और एक गुट दूसरे गुट पर आरोप यही लगाता रहता है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर खाते मिले हुए थे। और इस तरह की शिकायतें कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी पर कई बार जाती रही है, लेकिन राहुल गांधी कोई बड़ा एक्शन लेते दिखाई नहीं दिए हैं। तो देखिए, अब राहुल गांधी गुजरात में हैं और गुजरात में उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं उनको छांटने की जरूरत है। और जैसे ही यह बयान मीडिया में आया तो उसके बाद एक बड़ा संदेश पूरे देश में कांग्रेस पार्टी में गया है। खास तौर पर बात करें जिन प्रदेशों में गुटबाजी है, वहां पर जिस गुट का प्रभाव ज्यादा रहा है, जो विरोधी गुट इस बयान को लेकर बड़ा खुश दिखाई दिया है। खासतौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें, राहुल गांधी के इस बयान के बाद कुमारी शैलजा गुट के नेता हों या समर्थक हो, तमाम खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि राहुल गांधी अब निश्चित तौर पर बड़ा एक्शन लेंगे और जिस तरह से उनका बयान गुजरात से आया है, हो सकता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी बड़ा ऑपरेशन कांग्रेस पार्टी में करे। खासतौर पर हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, वो चाहते हैं कि अगर पार्टी को उठाना है तो बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है। देखिए, तो 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भजन लाल के चेहरे पर जीती थी। उसके बाद अब तक जितने चुनाव हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे को आगे किया गया है, लेकिन पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। हालांकि 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता जरूर आई, लेकिन 67 विधायकों से 40 पर आ गई थी। खैर, अब भी कांग्रेस पार्टी देखे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ज्यादा विश्वास दिखाती है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चाहा, कांग्रेस हाईकमान ने उनकी बात मानी, लेकिन पार्टी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में नहीं लाए हैं। खैर, अब हरियाणा कांग्रेस में जो उनके विरोधी नेता हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी से भी मिले हैं और व्यक्तिगत तौर पर बीके हरिप्रसाद जो नए प्रभारी हैं उनसे भी मिले हैं। इन नेताओं ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बहुत भरोसा जता लिया है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी सत्ता में नहीं आई। इसका कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम जब आगे किया जाता है तो गैर जाट वोट एक लामबंद हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता है। और एक गुट का तो यहाँ तक कि कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेता मिले हुए हैं और उदाहरण दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग किया गया, चाहे टिकट वितरण में ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। करनाल लोकसभा क्षेत्र का जिक्र किया गया, दिवांशु बुद्धि राजा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव में खड़े थे और वहां उनके सामने बड़ा कमजोर कैंडिडेट पंजाबी दे दिया। अगर गैर पंजाबी कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो वहां का नतीजा कुछ और होता। विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल खड़े किए गए कि जिस तरह से टिकट वितरण किया गया है वो सही नहीं किया गया। खैर, अब कुमारी शैलजा गुट है, वो उम्मीद कर रहा है कि कुछ दिनों में राहुल गांधी हरियाणा को लेकर भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और जिस तरह से पिछले अगर 5 महीनों की बात करें, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जो सीएलपी लीडर बनना था उसकी घोषणा नहीं कर पाई। अब सेशन शुरू हो चुका है और उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेसी इस सेशन शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा, घोषित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बैठक जरूर हुई थी। तो देखिए, जो दूसरा धड़ा है वो चाहता है कि कांग्रेस में परिवर्तन हो। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की भी बात चल रही है और कहा कि
उदयबान प्रदेश अध्यक्ष जरूर बने, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गोद में बैठे रहे, उनके अनुसार चलते रहे। ऐसे में अब विरोधी गुट ने पूरी तरह से एक प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर ये दोनों बदले जाए। ऐसे में देखें तो अब क्या कांग्रेस हाईकमान कोई बड़ा डिसीजन हरियाणा को लेकर भी लेगी। हालांकि जो कांग्रेस के कुछ नेता मिले हैं, उन्होंने राहुल गांधी को यह भी बताया कि अगर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर इन्हीं पुराने चेहरों पर विश्वास जताया तो पार्टी के लिए सुसाइड जैसा निर्णय हो सकता है। खैर, अब देखने वाली बात रहेगी कि राहुल गांधी हरियाणा को लेकर क्या निर्णय लेते हैं, क्या बड़ा ऑपरेशन करते हैं। हालांकि देखिए, 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर या फिर हरियाणा में आई है, तो देखिए कांग्रेस हाईकमान कमजोर रहा है, और जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तब कांग्रेस हाईकमान मजबूत रहा और बड़े डिसीजन वो लेता रहा है। अगर हम 2005 की भी बात करें, चौधरी बजनलाल मजबूत नेता थे, उनके नाम पर चुनाव हुआ था और कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। कारण था कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस बड़े निर्णय ले सकती थी या लेने में सक्षम रही थी।